हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट बचा हुआ था, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का मतलब है कि आज पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। और इसके पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें जो मैंने पढ़ा हुआ था उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, और उससे आज की क्लास में जो लिंक बन जाएगी। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि आप इसके पहले जो लेक्चर हो चुका है उसको देख के आएँ, फिर इस लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है, और इसके पहले जो है 10-11 लेक्चर हो चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप पहले 10-11 लेक्चर देखने के बाद इस लेक्चर को देखें, तो आपको अच्छे से जो है एक कंसेप्ट वाइज जो है चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इन क्या नाम है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन पढ़ेंगे और पार्चुरेशन पढ़ेंगे। पार्चुरेशन के बाद जो जेस्टेशन पीरियड होता है उसमें फॉर्मेशन क्या होती है, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, वो पढ़ेंगे कंप्लीट। यानी कहने का मतलब ये है कि आज मेरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक बार रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में पढ़ा देता है। पिछली क्लास में बेसिकली मैंने पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन होती क्या है। इम्प्लांटेशन बेसिकली होता है कि एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका इम्प्लांट यानी धंस जाना, यानी कि उससे जो होता है इम्बेड कर जाना। बेसिकली ये होता कैसे है, जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का जो होता है मिलन होता है, कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। सेकंड पोलर बॉडी तब बनती है जब कंप्लीट न्यूक्लियस जो होता है मेल फीमेल का बन जाता है, मतलब मिलन हो जाता है, मिक्सेस हो जाती है, तब जो होता है सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड पोलर बॉडी कहाँ बनती है, यानी सेकंड म्योटिक जो होती है मियोसिस कंप्लीट हो जाती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से जो ब्लास्टुला होता है ये डेवलप होती है, यानी क्लीवेज जो होता है स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद होता है 2 से 4 सेल, 2 से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल। जो 8 सेल से 16 सेल की अवस्था होती है उसको बोलते हैं मॉरुला। मॉरुला के बाहर जो लेयर होती है एक जोना पेलुसिडा की लेयर होती है, इसके अंदर जो होती है वो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है, और इनके अंदर जो होती है वो इनरमास सेल्स होती है। ये 5 से 6 दिन, जब 5 से 6 दिन ये बीत जाने के बाद जब फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है यूट्राइस यानी यूट्रस में आती है, तो यूट्रस में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, यानी कैविटी खाली जगह होती है, बहुत सारा फ्लूइड होता है। तो जब ये जैसे कि बच्चे पानी या तालाब में कूदते हैं, एक जंप लगाते हैं, तो उसी टाइप में जो होती है एक मॉरुला जो होती है यूट्रस में जब आती है तो उसमें बहुत सारा फ्लूइड भर जाता है, जिसको बोलते हैं यूट्राइन मिल्क। फ्लूइड भरने से जो होता है हो जाता है मॉरुला में एक प्रेशर जैसी क्रिएट हो जाती है। प्रेशर होने से अंदर एक प्रेशर बन जाता है, तो अब होगा मॉरुला का बेसिकली जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का होगा इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा। इसके बाहर जोना पेलिसिडा होती है, जोना पेलिसिडा एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर होने की वजह से जो होती है फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट नहीं कर पाती है। बेसिकली इम्प्लांट यहाँ पे भी नहीं कर पाएगी, एंडोमेट्रियम की वाल में जोना पेलिसिडा की लेयर को हटाना होगा। तो जोना पेलिसिडा की लेयर कैसे हटेगी, जोना पेलिसिडा की लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है रिलीज करती है जोनालाइसिन। जोनालाइसिन ये क्या करती है, जोना पेलिसिडा की लेयर को डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने के बाद ये कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट यानी कि में फॉर्मेशन हो जाती है, कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। एक कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट का होगा इम्प्लांटेशन, जिसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ जोना पेलिसिडा, यानी कि हैचिंग ऑफ जोना पेलिसिडा। बेसिकली होता क्या है उस टाइम पे जो होता है जब जोना पेलिसिडा जो ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करती है जोनालाइसिन। जोनालाइसिन करती क्या है, जोना पेलिसिडा क्लियर को डाइजेस्ट करती है। उस टाइम क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मतलब प्रेशर होता है, उस टाइम पे एक भी सेल अगर बाहर निकल गई तो कंप्लीट एक एम्ब्रियो को बना देंगे, कंप्लीट एक फिटस को बना देंगे, जिसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट का होगा इम्प्लांटेशन। अब ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे भी रोल आएगा। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दो हार्मोन रिलीज करेगी, एक हार्मोन रिलीज करेगी एससीजी, एक जोनालाइसिन। जो एससीजी क्या होती है, एससीजी एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है ये पता किया जाता है, चेक किया जाता है प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। जब उनकी मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि हम प्रेगनेंट हो गए हैं, तो वो चेक किया जाता है
कैसे होता है, तो उसको भी देखेंगे कि वो चेक जो होते करते हैं डॉक्टर्स जो करते हैं वो चीज़ घर पे भी अवेलेबल होती है, कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि जो ना ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है, जो ना लाइसिन रिलीज करती है, ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम की वाल को डाइजेस्ट करती है। एंडोमेट्रियम की वाल जैसे जैसे डाइजेस्ट करती जाती है ऐसे ऐसे ब्लास्टोसिस्ट जो होती है ये इम्प्लांट करता जाता है अंदर, और जो एंडोमेट्रियम की वाल जो होती है इसको सिंक करता जाता है, इसको ढकता जाता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन यानी कि कंप्लीट जो होता है इम्प्लांटेशन होने के बाद होता क्या है कि जोनालाइसिन जो होती है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है एससीजी, एससीजी ये क्या होती है, ये जो एंडोमेट्रियम की वाल जो होती है एक हाईली ब्लड वेस्कुलर होती है, तो ये ब्लड के थ्रू जो होता है यूरिन में जाना लगता है, यूरिन के थ्रू जो होता है एक जो कार्ड आता है बेसिकली, उससे हम उस यूरिन का थोड़ा सा ड्रॉपलेट उस पर डालते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करके कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो ये पिछली क्लास में था, अब हम इसके पिछली वाली क्लास में ये तो इसके पिछली वाली क्लास में था। पिछली वाली क्लास में हम बेसिकली पढ़े थे कि जो इनर मास सेल्स होती है वो आके जो होती है गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। ये 3 जर्म लेयर कब बनते हैं, ये 15वें दिन के लमसम में बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, इसमें होती क्या है, इनर मास सेल्स जो होती है वो डिवाइड कर जाती है, कुछ कोइबोइडल यानी क्यूब की शेप ले लेती है और दूसरा जो होती है कॉलमनर सेल्स की तरह ले लेती है, कॉलमनर लाइक सेल्स की जैसे जो होती है शेप ले लेती है। कॉलमनर सेल्स बनाती है एपिब्लास्ट और क्यूबोइडल बनाती है हाइपोब्लास्ट। इन दोनों को मिला करके एक कॉमन जिसको टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं जर्म डिस्क। एपिब्लास्ट जो होती है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये कब होता है, ये 15वें दिन होता है। तो एपिब्लास्ट सेल्स और हाइपोब्लास्ट सेल्स, एपिब्लास्ट सेल्स जो होती हैं एमनियोटिक फ्लूइड को बनाती हैं और हाइपोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं यॉर्क सेल को बनाती हैं। एपिब्लास्ट सेल्स ये कैसे बनाती हैं, एपिब्लास्ट सेल्स के जो ऊपर होता है कि प्रिमिटिव स्ट्रिक टाइप में एक धागे संरचना बन जाती है। उससे क्या होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के कारण जो होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड ऊपर को हो जाती है, यॉर्क सेल नीचे बन जाता है और ये फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर हो जाती है और एक कंप्लीट जो होता है एम्ब्रियो बन जाता है। ये पिछली क्लास में हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बेसिकली होता क्या है, प्लेसेंटा एक कनेक्शन है मदर और फिटस के बीच का। ये कनेक्शन कैसा है तो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होती क्या है। प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो होता है ये होता है 7वें से 9वें दिन। प्लेसेंटा में जो होता है बच्चे और मदर के जो होता है कनेक्शन होता है, जिससे इनिशियल डे में जो होता है बच्चा मदर से मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और क्या कहते हैं जितनी भी चीज़ें होती है ये एक मदर से लेता है। तो प्लेसेंटा बेसिकली होता क्या है, मैटरनल और प्लस फीटस का एक जोड़ होता है, एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसके एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी यानी मदर और बच्चे के बीच के एक जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा जो होती है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा होती है। हीमोकोरियल कहने का मतलब ये होता है कि मदर का जो होता है बच्चे से कनेक्शन को बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा, डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। प्लेसेंटा इन विच मैटरनल ब्लड इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कोरियन, कोरियन में डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसको बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो ये एक फीटस है, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, ये एक फीटस है, ये अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड जो होती है पूरी बच्चे की होती है यानी कि फीटस की होती है, और ये फीटस है, फीटस हो गया। ये मैटरनल, मैटरनल का जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है ये ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसी बच्चे के यानी अम्बिलिकल कार्ड की। यहाँ से कोई भी चीज जो होती है गैस, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजनेटेड इनिशियल फ्यू डेज के 9th मंथ जो होता है बच्चा
सिर्फ मदर के ब्लड से जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट, गैस का एक्सचेंजर, सिर्फ इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा। इसमें कैसे होगा आगे हम देखेंगे। बेसिकली होता क्या है, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली जो होता है सिर्फ बच्चे का होता है, इसमें मदर का कोई रोल नहीं होता है। ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है ये वेन से लेके जाती है, और ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है ये आर्टरी लेके जाती है। आर्टरी लेके जाती है, आर्टरी वापस ले जाती है, वेन से ले जाती है। और ये फीटस का पार्ट होता है, ये मैटरनल यानी कि मदर का पार्ट होता है। मदर का जो ब्लड होता है डायरेक्ट डिफ्यूजन यानी डायरेक्ट जो होता है कांटेक्ट में फीटस की होता है। यहाँ से कोई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो होता है डायरेक्ट कनेक्शन में होता है। यहाँ होता क्या है, यहाँ पे मैटरनल ब्लड होता है। मैटरनल ब्लड से जो होता है इनिशियल 1 मंथ, बेसिकली 1 मंथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मदर को। 1 मंथ में बेसिकली होता क्या है कि 1 मंथ जब मदर जो होता है प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस टाइम जो होता है बच्चे को हाईली न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें कैल्शियम वल्शियम जो भी सिर्फ मदर से ही लेता है बच्चा। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा यूट्रस में रहता है मदर के, एक पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो होती है वो किसी भी चीज़ जिस पर डिपेंडेंट रहता है उससे छीन लेता है। चाहे उनको दें या चाहे ना दें, वो अपनी ज़रूरतमंद वाली चीज़ें उनसे छीन ही लेगा, उससे ज़बरदस्ती कोई कर नहीं सकता। तो सेम उसी टाइप में जो होता है एक बच्चा जो होता है जब यूट्रस में रहता है, प्रेगनेंसी कंसीव करता है, फीटस बनती है, उस टाइम होता क्या है कि पैरासाइट की तरफ बिहेव करता है। पैरासाइट बेसिकली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेसिकली जो गैस का एक्सचेंज होगा सिर्फ मदर से होगा, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा तो अंदर रहता है, बाहर तो रहता नहीं। उस टाइम जो होता है लंग्स का जो इसका कनेक्शन होता है सिर्फ मदर से होता है, तो मदर से गैस का एक्सचेंजेस होता है, न्यूट्रिएंट का भी होता है। तो मदर को उस टाइम पे क्या होती है, इनिशियल फ्यू डेज में ज़्यादा, 1 मंथ में तो बहुत बेसिकली बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उनको सफोकेशन होता है, हेडेक होता है, नोजिया, वोमिटिंग तो सबसे ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि जी घबराता है। 1 मंथ में बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। और मदर की बॉडी से कैल्शियम लेना होता है, उस टाइम में उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो बेसिकली वर्क करता है वो फीटस के लिए वर्क करता है। तो उनका प्रॉपर बहुत ख्याल एंड केयर करना बहुत ज़रूरी होता है इनिशियल 1 मंथ में, 1 मंथ 2 मंथ तक। तो यहाँ से जो होता है गैस का और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंजेस होता है और डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से मिल जाता है। और जो ये फर्स्ट वाली लेयर्स जो होती है कनेक्टिव टिश्यू होती है, और इसको बोलते हैं कोरियन, इसको जो बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। कंप्लीट जो होती है एक फीटस होती है, ये आर्टरी होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, और वेंस जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ये एम्ब्रियो है, ये फीटस का पार्ट है। एक मदर मैटरनल यानी कि फीटल पार्ट, मदर पार्ट मैटरनल। प्लेसेंटा होता क्या है, प्लेसेंटा दो लोगों का कनेक्शन है, फीटल और मैटरनल, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्रॉस करती हैं, इसके थ्रू एंटीबॉडी, एंटीजन जो भी चीज़ें होती हैं इसके थ्रू ही क्रॉस करती हैं। न्यूट्रिएंट, गैस एक्सचेंजेस, ब्लड क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है इनिशियल 1 मंथ, क्योंकि पैरासाइट किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, किसी के ऊपर रह रहा है, तो वो अपनी ज़रूरतमंद वाली चीज़ें आप दो या चाहे ना दो वो छीन ही लेगा आपसे ज़बरदस्ती। तो एक जब बच्चा अंदर एम्ब्रियो में रहता है तो वो पैरासाइट की तरफ बिहेव करता है। तो आप इसको एक कंप्लीट डायग्राम बना करके उतार सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम हो जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बताते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं।
एक बार हम इस डायग्राम को फिर से समझा देते हैं, एक कंप्लीट डायग्राम है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए होता क्या है। प्लेसेंटा होती क्या है? प्लेसेंटा बेसिकली दो लोगों का मिलन होता है, यानी दो लोगों का कनेक्शन होता है। बेसिकली होता क्या है, फीटस और मैटरनल ब्लड का कनेक्शन है, जिसके इनिशियल डे फ्यू डेज में, जो इनिशियल फ्यू डेज क्या है, 9 मंथ तक जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू फीटस यानी एम्ब्रियो जो होता है न्यूट्रिएंट गैस एक्सचेंज जो भी होता है सिर्फ इसी के थ्रू ही करता है। बाहर तो सिर्फ अपना उसका खुद की बॉडी खुद की काम करता है। जब एम्ब्रियो यानी यूटरस में रहता है तो सिर्फ मदर के ब्लड से जो भी चीज़ लेगा मदर के ब्लड से ही लेगा। ये फीटल पार्ट है, मैटरनल पार्ट है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये मदर का डायरेक्ट जो होता है मैटरनल ब्लड पार्ट है, यहाँ से गैस का एक्सचेंजेस होगा। ये कोरियन है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर्स जो होती हैं यहाँ पे 3 होती हैं। और ये आर्टरी है, अम्बिलिकल कार्ड है। अम्बिलिकल कार्ड जो होता है इसमें मदर का कोई रोल नहीं होता है, अम्बिलिकल कार्ड सिर्फ बच्चे का होता है, क्योंकि जन्म होने के बाद जो होता है यहाँ से डॉक्टर इसको कटिंग करके इसको उससे जोड़ उसको लगा देता है। यहाँ पे जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है, यहाँ से जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वेंस में जाती है। और ये एम्ब्रियो है, कंप्लीट डायग्राम है। और हीमोकोरियल प्लेसेंटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मदर के ब्लड से मदर के ब्लड जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसलिए इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। क्योंकि जो ब्लड लेता है डायरेक्ट मदर से लेता है, यानी डिफ्यूजन लेयर जो होती है डायरेक्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो आप इसको उतार सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेसेंटा के कार्य क्या 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 है, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है।
हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बेसिकली कार्य क्या क्या हो सकते हैं। मैंने अभी पढ़ा कि कुछ देर पहले कि प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है डिफ्यूजन गैस का एक्सचेंजेज होता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंजेज होता है, और कैल्शियम जो भी है रिक्वायरमेंट फीटस होगी उसको उसी अम्लिकल कार्ड के थ्रू उसको एक्सचेंजेस करनी पड़ेगी। तो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब होता है कि हार्मोन्स को भी रिलीज करती है, हार्मोन्स भी बनाती है। हार्मोन्स कौन कौन से बनाती है देखते हैं इसमें। एस्ट्रोजन पे बनाती है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जिसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला यही हार्मोन। अगर प्रेगनेंसी जब तक मेंटेन है यानी कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर प्रेगनेंसी जिस दिन अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा उस दिन कहने का मतलब कि पार्चुरेशन हो जाएगा, यानी कि बेबी का यानी कि बर्थ हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट जो होता है कि फीटस जो बच्चे का जन्म होता है हो जाएगा। कोरियोनिक ट्रिप्टोफान जो होता है, कोरियोनिक कार्टिकोट्रोपिक होता है, एचपीएल या ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, एक रिलैक्सिन होता है। ये जो हार्मोन्स जो होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है, प्लेसेंटा इसको बनाती है। सेकंड जो होता है प्लेसेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्टर थ्रू विच। प्लेसेंटा एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरह काम करती है, यानी फिल्टर की तरह काम करती है। फिल्टर करने का मतलब फिल्टर जैसे किसी चीज को वहां से छान के निकाल देना, नहीं कि प्योर उसको बनाने दे, सेम उसी तरीके से भी इसी काम करती है। न्यूट्रिएंट्स इसके थ्रू क्या क्या एक्सचेंज होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, हार्मोन होते हैं, गैसेस भी होते हैं, एंटीबॉडी। हम पढ़ते हैं कि एंटीबॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ये एंटीबॉडी है, कोई भी अगर जो एंटीबॉडी होती है ट्रांसफॉर्म होती है, आईजीजी आई थिंक आईजीएम होती है जो बहुत स्मॉलेस्ट होती है और इस प्लेसेंटा के थ्रू जो होती है क्रॉस कर जाती है। बेसिकली होता क्या है कि जब बच्चा यूटरस में रहता है इनिशियल फ्यू मंथ में, यानी कि फ्यू डेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में, कहा जाता है कि उस टाइम पे जो होते हैं फीमेल्स जो अल्कोहल ड्रग्स ये सब तंबाकू जो होती हैं उनको जब प्रेगनेंसी कंसीव करनी हो ये सब का चीज़ सेवन ना करें। बेसिकली होता क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब में होती है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है उनका जो मोरुला का जो क्लीवेज जो होता है उनका मूवमेंट रुक जाता है। रुकने की वजह से क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि जैसे कि जो क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन जो होता है ये यूट्रस में होता है। बेसिकली यहाँ होता है, इसका इम्प्लांटेशन ना होकर के ये फेलोपियन ट्यूब यानी कि यहाँ पे हो जाए, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बेसिकली होता क्या है कि जो वहाँ पे सिलियरी मूवमेंट होती है वो सिलियरी मूवमेंट बंद हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर फीमेल्स हैं और तंबाकू ड्रग्स इस सब का यूज़ कर रही हैं तो इस सब का चीज़ यूज ना करें, क्योंकि इनका अफेक्ट जो होता है बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे जो होता है एबनॉर्मेलिटीज हो जाएगी, एबनॉर्मेलिटीज यानी बीमारी बहुत सारी हो जाएगी उसको। इसलिए कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव करें तो ये सब चीज़ का सेवन ना करें। बेसिकली होता क्या है फीमेल्स भी यूज करते हैं, मेल्स भी यूज करते हैं। मेल का इफेक्ट जो होता है सिर्फ मेल के ही बॉडी पे होता है, फीमेल का इफेक्ट जो होता है फीमेल की बॉडी पे तो होता ही है, उसके अलावा जो होता है बच्चे के बॉडी पे इफेक्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि फीमेल्स जो होता है ये सब चीज़ का सेवन न करें। बेसिकली होता क्या है कई लोगों को जो होती है प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी होने के बाद इनिशियल 1 मंथ में जो होता है उनका बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे होता क्या है बच्चे के जो होती हैं नए नए अंग बनना स्टार्ट होता है। बेसिकली जैसे कहते हैं कि एक फल है, एक फ्रूट छोटा सा है, यानी कहने का मतलब वो बड़ा होने के कगार पे, उस टाइम पे उसका केयरिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो बन रहा होता है। सेम ऐसे जो बच्चा जो होता है उस टाइम पे वो बन रहा होता है। अगर उस टाइम पे अगर उसको जैसे कहें कि एक प्लांट है अभी छोटा सा है उसको लगाया गया, अब छोटा प्लांट है तो उसको केयरिंग प्रोसेस ज़्यादा होगी, केयरिंग नहीं होगी तो समझो कि आंधी पानी ये सब पानी न दिया जाए तो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम उसी टाइप में जब बच्चा जो होता है इनिशियल फ्यू मंथ्स में होता है तो उसकी केयरिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसका सब चीज़ का प्रोसेस ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि अगर उस टाइम पे जो होती है धक्का मुक्का अगर लग गया तो वो जो होती है क्या बोलते हैं उसको बच्चे डिलीवर आउट हो जाएगा, यानी कि एबॉर्ट हो जाएगा। तो 1 मंथ में, क्योंकि उस टाइम प्लेसेंटा जो होती है बहुत कमज़ोर होती है यानी वीक होती है। कहने का मतलब ये है कि प्लेसेंटा फ्यू मंथ्स में जो होती है बहुत वीक होती है, तो उस टाइम पे उनका प्रोसेस केयरिंग वाली ज़्यादा होनी चाहिए। अगर केयर नहीं होगा धक्का मुक्की लग जाएगा तो ये बच्चा जो होता है अबॉर्ट हो जाएगा।
इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत कॉमन है, देखा गया कि प्रेगनेंसी जो होती है उनकी इनिशियल फ्यू मंथ में अगर केयर नहीं करते हैं तो अगर ऐसी प्रोसेस होती है तो बच्चा एबॉर्ट हो ही जाता है। ये है एंटीबॉडी और गैसेस का एक्सचेंजेस, ऐसा ना करें। तो आप इसको देख लें, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जेस्टेशन पीरियड होती है,
तो हम देखते हैं जेस्टेशन पीरियड होती क्या है। जेस्टेशन पीरियड बेसिकली होती क्या है, इट इज अ ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ। कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन जब हो और उसके फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। यानी इस पीरियड में जो होता है बच्चा डेवलप करता है, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। बेसिकली होता क्या है, इन द ह्यूमन ग्रोथ जो होता है 38 वीक यानी जो 266 दिन होते हैं, यानी 38 वीक 266 दिन आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल। कहने का मतलब है कि अगर उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल हमें पता चल जाए कि इस दिन हुआ है तो उसमें 266 में से 266 प्लस 40 अगर हम जोड़ देते हैं तो उनकी जो थी एग्जैक्ट डे आ जाती है। कौन सी? पार्चुरेशन डे। पार्चुरेशन डे वाली कि इस दिन बच्चे का जन्म होगा, इस दिन लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, वन ट्राइमेस्टर जो होता है 3 मंथ का होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में जो होता है साइन ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग साउंड किससे, स्टेथोस्कोप से। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, साइन सिम्टम्स जो होती है लिसनिंग ऑफ साउंड किसके, हार्ट की सुनी जाती है, किसमें, स्टेथोस्कोप से। सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स कहने का मतलब हाथ पैर में अंगुलियां होती है वो बन जाती है। थर्ड मंथ यानी कि आफ्टर 12th वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन जो होता है बन जाते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेरिया बन जाते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। जेस्टेशन पीरियड वो होता है जो फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन के बीच में जो फीटस ग्रो करता है उसके बीच का टाइम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है ये होता है 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 9 मंथ की होता है। 38th वीक की होती है 266 दिन। अगर उसमें हमें पता चल जाए कि इनका मेंस्ट्रुअल जो होता है लास्ट वाला कब तक आया था, तो उसमें अगर हम 14 डेज जोड़ देते हैं तो उनकी एग्जैक्ट डे आ जाएगी कि इनका पार्चुरेशन कब हुआ, यानी लेबर पेन कब स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो साइन ग्रोइंग फीटस में भी नोटिस्ड बाय लिसनिंग, हार्ट की जो साउंड होगी यानी लिसनिंग होगी वो सुनी जाएगी किससे, स्टेथोस्कोप से। सेकेंड मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सेकेंड मंथ में क्या होगा, लिम्स एंड डिजिट्स बन जाएंगे। थर्ड मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के थर्ड मंथ में क्या होगा, आफ्टर 12th वीक जो होगा मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, जैसे लिम्स एंड डिजिट्स इन एक्सटर्नल जेनिटेरिया। तो ये मेरा कंप्लीट जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का होगा। तो आप इसको एकदम से जो है उतार लें। फिर उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में चलते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या बनता है।
फर्स्ट मंथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने देख लिया। सेकंड ट्राइमेस्टर में बेसिकली होता क्या है? सेकंड ट्राइमेस्टर में जो होता है मोमेंट ऑफ फीटस, यानी फीटस का जो मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड हेड यूजुअली फिफ्थ मंथ, इन फिफ्थ मंथ तक जो होता है उसके हेड पे जो होती है बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर कहने का मतलब होता है 9 मंथ। जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम जो होता है एंड द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज फुली डेवलप एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। यानी डिलीवरी का मतलब होता है कि अब पार्चुरेशन स्टार्ट होगा। तो इसके बाद में पड़ेगी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन होता किसे? सेकेंड ट्राइमेस्टर, मूवमेंट ऑफ फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड हैंड यूजुअली फिफ्थ मंथ। थर्ड ट्राइमेस्टर, इन द 9th month of pregnancy fetus is fully developed and is ready for delivery। ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बेसिकली होता है क्या है हम उसको समझेंगे। इसके पहले आप इसको उतार लीजिए।
बेसिकली पार्चुरेशन, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बेसिकली होता क्या है कि बच्चा जब 9 मंथ जब अच्छे से डेवलप कर जाता है यूट्रस में, तो उसका जन्म होना यानी बच्चे का जन्म होने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन होता कैसे है उसको देखते हैं। Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion यानी डिलीवरी ऑफ fetus। डिलीवरी यानी किसी चीज को डिलीवर यानी किसी चीज को छोड़ देना यानी किसी चीज को बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। जो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। कहने का मतलब होता है न्यूरॉन और हार्मोन्स का जो होता है कम्बिनेशन होता है, उसके थ्रू ये पार्चुरेशन होती है। Signal for parturition is oriented from the fully developed fetus and placenta। जब इसका parturition का स्टार्ट जो होता है fully developed fetus से होता है, placenta से होता है। placenta कैसे कैसे होता है, क्योंकि placenta जो होती है हार्मोन एक बनाती है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब तक बढ़ा होता है तब तक यूट्रस में जो होती है fetus जो होता है मेंटेन रहता है। जिस दिन जो होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है उस दिन फीटस जो होती है एकदम घबराहट यानी बेचैनी सी होती है। उस टाइम जो होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने से जो होती है फीटस का जो होता है डिलीवर होना होता है। कैसे होता है हम आगे देखेंगे। देयर इज इंड्यूस्ड ऑफ द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस इज ट्रिगर रिलीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, जिसको बोलते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके कारण जो होता है फीटस जो होता है डिलीवर हो पाता है, यानी फीटस का पार्चुरेशन फीटस का जन्म हो पाता है। पार्चुरेशन एक बार फिर से समझ लेते हैं पार्चुरेशन होता क्या है। पार्चुरेशन बेसिकली होता है बच्चे का जन्म होना। जन्म कैसे होता है हम आगे देखेंगे। विगरस जो होता है कॉन्ट्रैक्शन, जो इनिशिएशन होता है स्टार्ट होता है विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीटस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको होते हैं काज एक्सप्रेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है, न्यूरॉन और हार्मोन्स की कॉम्बिनेशन। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन originated from the fully developed fetus and placenta. There is an induced of the mild uterine contraction is called as the fetal ejection reflex. This is trigger causes release oxytocin from the maternal pituitary। तो हम इसके आगे देखेंगे कि पार्चुरेशन कैसे होता है। अब इसको बता दूं,
पार्चुरेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो हम आज समझेंगे पार्चुरेशन कैसे स्टार्ट होता है, कैसे होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब तक बढ़ा रहता है तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, यानी जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है उस दिन प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन कब तक मेंटेन होता है, 9 मंथ तक जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मंथ होता है। उसके बाद जो होता है, जैसे एक फल जो होता है प्लांट में कब तक रहता है, जब तक वो उसका नीड होती है, जब तक रिक्वायरमेंट है। जिस दिन फल क्या होता है मेच्योर हो जाता है तो उस दिन क्या होता है, उसको प्लेसेंटा जो होती है डाली कमजोर हो जाती है और टूट जाती है। सेम उस टाइम में जो होता है जब 9 मंथ एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, प्लेसेंटा वीक हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब तक इंक्रीज रहता है तब तक ये इनहिबिट करता है किसको, जीएनआरएच और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। ये दोनों चीज नहीं होगी जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करेगा। जैसे प्लेसेंटा वीक होगी, प्लेसेंटा वीक होने से क्या होता है कि लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर जाएगा। उस टाइम होता क्या है कि सपोज दैट कि जैसे हम कहीं भी अचानक से कोई टाइगर या डियर कुछ भी अगर आ जाए तो उस टाइम पे होता क्या है कि एड्रेनल ग्लैंड जो होती है हमारे अंदर स्रावित होने लगती है, यानी कि निकलने लगती है। उस टाइम हम डर जाते हैं, तो उस टाइम जैसे पसीना आना, ये सब डर जाना, सांसें ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना उस टाइम होता है। सेम उसी टाइम में यहाँ पे भी होता है। उस टाइम क्या होता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन की रहती है प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन एक जैसे कह सकते हैं कि माँ बाप कहाँ पे बच्चे से हट जाता है तो बच्चे को बहुत बेचैनी महसूस होती है। सेम उसी टाइप में होता है कि अभी तक तो बच्चे को मेंटेन किया जाता था, और इस प्रोजेस्टेरॉन का एक हाथ जो है बच्चे से हट जाता है, बच्चे को इस टाइप में बेचैनी होती है। बेचैनी होती है तो बेसिकली होता क्या है, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। कम होने से क्या होती है, ये स्टिमुलेट होती है किसका, फीटस का हाइपोथैलेमस। फीटल का हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, वहां से हार्मोन रिलीज करता है क्या, CRH। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस पे। एंटीरियर ऑफ पिट्यूटरी ऑफ फीटस क्या होता है, एक्ट करता है तो ये ACTH हार्मोन रिलीज करता है। ये ACTH हार्मोन जो होता है एड्रेनल ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। एड्रेनल ग्लैंड्स पे बेसिकली एड्रेनल कॉर्टेक्स पे ये हार्मोन रिलीज करता है क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से DHAE यानी एंड्रोजन। तो उससे बचने के लिए एक हार्मोन रिलीज करता है DHAE यानी एंड्रोजन। ये एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन का इंक्रीज लेवल करता क्या है, ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर बनाता है कहाँ पे, यूट्राइन वॉल में। ऑक्सीटोसिन बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये उसके लिए रिसेप्टर बनवाता है, और इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन इन प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि जो होता है बेबी की डिलीवर हो तो उसको माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीटल, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि प्लेसेंटा वीक हो जाती है, वीक होने से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, यानी कि फीटस पे जो हाथ रखा हुआ था अभी हट जाता है, उसको बेचैनी होती है। तो ये स्टिमुलेट करता है फीटल के हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है CRH एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस। ACTH हार्मोन रिलीज करती है एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनालिन ग्लैंड, एड्रेनल हार्मोन। जिससे कहीं पे अगर हम डर उठ जाते हैं तो उस टाइम पे पसीने का आना, एड्रेनलिन उसको कम करना, नॉन एड्रेनलिन। तो सेम वहाँ पे भी प्रोसेस होती है बच्चे को मेंटेन करने के लिए जो होती है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होती है। एड्रेनलिन रिलीज करता है DHAE, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एंड्रोजन में। एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल जो होता है ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बनाता है कहाँ पे, यूटेराइन वॉल पे, और इंक्रीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इन यूटेराइन वॉल। ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीटल माइंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये यहाँ तक मिलता है, इसके बाद थोड़ा सा पार्ट बच गया तो उसको कवर कर लेंगे, यहाँ तक आप बता दीजिए।
अब हम देखते हैं कि पार्चुरेशन बेसिकली रियल में होती क्या है। पार्चुरेशन होते क्या है, जब लीवर पे स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली ऊपर से स्टार्ट होता है। ऊपर से जब स्टार्ट होता है तो बच्चे का सर जो होता है, ये सर्विक्स पे जो होती है एक म्यूकस प्लग बनी होती है प्रोजेस्टेरोन की, ये इसमें जब टकराता है, टकराने से होता क्या है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। जैसे ही इससे टकराता है डायलेशन ऑफ सर्विक्स, तो जो होता है न्यूरॉन के थ्रू जाता है, सिग्नल जाता है, कहाँ पे जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, हार्मोन जो कि कॉन्ट्रेक्शन कराती है। जितनी बार जो होता है ये इससे टकराएगा, यानी कि सर्विक्स से टकराएगा और ये डायल्यूट होकर उतनी बार उतनी तेजी से जो होता है ये न्यूरॉन की तरफ सिग्नल जाएगा। न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल जाएगा, उतना ज़्यादा जो होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होगा। कॉन्ट्रेक्शन ऊपर की तरफ से होता है, ऊपर की तरफ से होता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जो तो बच्चों का जन्म हो जाएगा। यानी डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना होता है, 10 सेंटीमीटर तक होता है, इतने में जो होता है बच्चे का जन्म हो जाता है। जितनी बार जो होता है सर्वाइकल, बच्चे का सर जो होता है सर्वाइकल से कैनाल से जो होती है टक्कर खाएगा, उतनी बार जो होती है ये सर्वाइकल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स होने से क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरॉन के तो सिग्नल जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन का लेवल जो होता है इंक्रीज करता है। ऑक्सीटोसिन लेवल होने से क्या होता है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जरूरी होता है, इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है। कॉन्ट्रैक्शन विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो डायलेट कर जाती है और बर्थ हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। बेसिकली जो होता है बच्चे का सर जो होता है जब इस पे टकराता है, तो टकराने से होता है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। डायलेशन होने से क्या होती है, न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन जो होता है कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से क्या होता है, कैल्शियम लेवल और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम का लेवल जो होती है कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्शन के होने से क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स होने से जो होती है बच्चे की जन्म हो जाती है, कि सर्वाइकल कैनाल से जो होता है बच्चा बाहर चला आता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट पार्चुरेशन। तो ये हमारा चैप्टर जो होता है आज हम समाप्त होता है और नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। तो आप इसको बना और कंप्लीट, ये मेरा रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है आज यहाँ पे समाप्त होता है। इसके 10 12 13 लेक्चर जो भी हैं आप इसको देख लें और मेरा चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए एनर्जी के साथ। तो बाय बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।